नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद ही खास मुद्दे की, जो आम जनमानस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बिजली विभाग से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं उनको जानना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ एक जागरूक नागरिक होने के लिए आप सबके लिए भी ये ज़रूरी है। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, बिजली चोरी करने पर क्या है सजा का प्रावधान। अर्थात आज हम बात करेंगे कि बिजली चोरी संबंधित क्या प्रावधान है, उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं, उसके निवारण क्या है, या बिजली चोरी करने से जो है राजस्व को क्या हानि होता है, आम जनमानस को क्या हानि होता है, और उससे और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बिजली चोरी करने पर क्या सजा का प्रावधान है, इसको देखेंगे स्लाइड के माध्यम से वन बाय वन। चलिए स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप जानें कि ये बिजली चोरी करने पर जो है विद्युत अधिनियम जो है 2003 की धारा 135 यानी सेक्शन 135 जो है बिजली चोरी को परिभाषित करता है। क्या है इसकी परिभाषा, यहाँ आप देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है खंभे से कटिया डालकर या मीटर से छेड़छाड़ करके या मीटर बाईपास करके या किसी अन्य अवैध तरीके से बिजली का उपयोग करता है तो यह धारा 135 के अंतर्गत बिजली चोरी मानी जाती है। अर्थात इन तमाम माध्यम से, जैसे कोई मीटर से छेड़छाड़ कर लिया या किसी खंभे से कटिया जो है तार डाल लिया या अन्य कोई ऐसी भी चीज करता है जो वैध नहीं है, तो बिजली चोरी के अंतर्गत माना जाएगा। जो है विद्युत अधिनियम 2003 की धारा जो है 135 इस पे अप्लाई होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि धारा 135 के तहत क्या क्या अपराध हैं, अर्थात क्या अपराध होगा। खंभे या लाइन से सीधे अवैध कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो यह अपराध किस श्रेणी में आता है। पहला, किसके तहत, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत। मीटर से अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो ये भी आएगा अपराध के तहत। बाईपास या लूप कनेक्शन लगाना, खराब या छेड़छाड़ किए गए मीटर से जो है बिजली उपयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकृत उद्देश्यों से अलग उपयोग करना, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कनेक्शन कराया है, वो कमर्शियल नहीं कराया, घरेलू डोमेस्टिक कनेक्शन उसका है, और उससे जो है अपना जो है इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज कर रहा है, कमर्शियल मोटर चला रहा है, या उससे अन इंडस्ट्रियल यूज कर रहा है, तो जो कनेक्शन उसने लिया वो जो है केवल डोमेस्टिक यूज यानी घरेलू यूज के लिए, जो आपके बल्ब हैं, पंखे हैं और कूलर है, इन सब के उद्देश्य के लिए आपने लिया था, लेकिन आप उस उद्देश्य से अलग जो है काम कर रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अर्थात जो है विद्युत अधिनियम 2003 की जो धारा 135 के तहत अपराध माना जाएगा। अगर ये कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका सजा क्या हो सकती है, अगर इसकी हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट में, उसको जो है 3 वर्ष का कारावास हो सकता है, जुर्माना जो है हो सकता है, या जो है दोनों जो है हो सकते हैं उस व्यक्ति को जो इसके तहत दोषी पाया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें, हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी करे तो क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी जुर्माना क्या क्या लगाएगा, वो तो हमने दोष की बात कर ली। यहाँ हम देखेंगे पहला पॉइंट, पहली बार अगर दोष सिद्ध होने पर, मतलब अर्थात पहली बार अगर आप पकड़े जाते हैं चोरी करने पर विद्युत का, तो आर्थिक लाभ जितना आपने लाभ कमाया है उस विद्युत चोरी से कम जो है 3 गुना यानी 3 टाइम्स जो है आपसे वसूल किए जाएंगे। पुनः अगर फिर आप चोरी करते हैं, इस अपराध को करते हैं, पुनः अपराध करने पर कम से कम जो है 6 गुना जो है जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। बार बार चोरी करने पर, अगर आप बार बार चोरी करते हैं, आप नहीं मानते हैं, तो चोरी का जो यदि चोरी का लोड जो है 10 किलोवाट है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, से अधिक है और व्यक्ति दोबारा दोषी पाया जाए तो 6 माह से लेके 5 वर्ष तक की जेल हो सकती है। पहला पॉइंट आप याद रखें। दूसरा, भारी जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है, यानी कि हैवी पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कुछ समय के लिए बिजली कनेक्शन लेने से भी वंचित उसको किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को विभाग क्या कार्रवाई कर सकता है उसके ऊपर, अगर कोई व्यक्ति ऐसा दोषी पाया गया कि वो बिजली का जो है गलत उपयोग, यानी कि जो है गलत तरीके से अवैध कनेक्शन कर रहा है, या बिजली का गलत उपयोग कर रहा है, या बिजली चोरी कर रहा है, तो बिजली सप्लाई उसकी तुरंत काटी जा सकती है, छापेमारी कर सकते हैं, और अवैध तार या केबल या जो भी उपकरण हैं, जैसे मोटर वगैरह, कुछ लोग कमर्शियल मोटर से लगा के अपना खेत जो है में पानी चलाने लगते हैं, या गड्ढा भरने लगते हैं, या अन्यत्र उपयोग करते हैं, तो उनके उस मोटर को भी जब्त किया जा सकता है इस विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात कर लें, अगर
कोई शिकायत करना चाहे इसकी तो वास्तव में कहाँ कहाँ कर सकता है। यदि बिजली चोरी की शिकायत आप स्थानीय स्तर पर कार्रवाई मतलब किए हैं, जैसे आपका जो सब स्टेशन होता है, एसडीओ वगैरह जिसे बोलते हैं, एसडीओ यानी कि सब डिवीजन ऑफिसर्स, वहाँ पर आपने किया, जेई से आपने किया, जो जूनियर इंजीनियर हैं आपके गांव के, आपके शहर के, आपके मोहल्ले के, उनसे किया, उनकी मिलीभगत से कोई कर रहा है, वो आपकी शिकायत को जो है संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बिजली विभाग की जो हेल्पलाइन नंबर 1912 इस पर आप डायल कर सकते हैं। वास्तव में मैं आपको बताऊं, ये मेरा प्रैक्टिकल का जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उसके पहले जस्ट मैंने डायल किया था, लेकिन इस पे 1912 पे जो है बिजली विभाग की जो है शिकायत दर्ज नहीं होती किससे, चोरी से संबंधित। मैं बताऊं जो मुझे बताया गया, मैंने 2 बार इसको ट्राई किया है। इस पे अन्य कहीं तार खराब हैं या अन्य ऐसी कोई समस्याएं दर्ज की जाती हैं, इस पे बिजली चोरी की शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, उसको दोबारा फॉरवर्ड किया जाता है अलग। दूसरा ये प्रभावी तरीका है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, यहाँ पर भी आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पिन 1912 पे ही, क्योंकि मैंने इसको प्रयोग करके देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज। ये सबसे प्रभावी तरीका होगा आपका IGRS, यानी कि उत्तर प्रदेश जन सुनवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाता है, वहाँ से जो है ज़िले पे आएगा, ज़िले से आपको संबंधित अधिकारी जो है फ़ोन के माध्यम से भी आपसे संपर्क करेंगे कि आप संतुष्ट हैं कि नई कार्यवाही से। अधिकारी आपसे मिलने गए, स्थानीय जो भी स्थल है वहाँ पर निरीक्षण करने गए कि नहीं। सबसे प्रभावी तरीका आजकल उत्तर प्रदेश में यही है, IGRS। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है जिससे आम नागरिक बहुत ही लाभ उठा रहा है। आप उसके साथ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डीएम को भी लिखित शिकायत दे सकते हैं। बिजली विभाग के जो विजिलेंस विंग्स है इसको भी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के आप उच्च अधिकारी यानी कि SC और CE को भी शिकायत कर सकते हैं। अब मैं जो अपने प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ आपको, मैं जो है JE को, SDO को और फिर 1912 उसके साथ ही मैंने SC और CE को शिकायत किया है, लेकिन अभी तक जो है काफ़ी रिलीफ इसमें नज़र होता हुआ नहीं दिखता है। इसमें सबसे जो प्रभावी तरीका है मैं बताऊँ आपको, DM जो भी आपके संबंधित ज़िले के हैं, और IGRS पोर्टल सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। ठीक प्रभावी तरीके से यहाँ पर निश्चित रूप से जो है आपकी शिकायत को सुना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी और दोषी व्यक्ति जो है उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई होगी 100%। तो आज की जो है इस वीडियो में प्रमुख बातें रहीं, आपने जाना और समझा कि विद्युत चोरी पर क्या सज़ा हो सकती है, विद्युत चोरी किसे कहते हैं, उस पर और क्या क्या जो है प्रावधान हैं। तो आज के इस सेशन में मुझे लगता है कि आपके लिए कहीं न कहीं, चाहे आप एक आम नागरिक हों, चाहे आप बिजली विभाग संबंधित हो, या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, या आम जनमानस के दृष्टिकोण से भी ये चीज़ें जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसी आशा विश्वास के साथ कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुआ होगा। अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। तब तक आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहें, मास्टर प्लान पर बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।